इतना यहाँ इतना गरीबी है कि आपको क्या बताएं। सोचिए कि किसी कोई अगर बीमार हो रहा है तो वो अपना इलाज नहीं करा सकता, कि संजोग अच्छा नहीं रहा जिसके कारण सरकार नहीं चल पाया। लेकिन कुर्सियां का खाली तो आदमी ही नहीं आया, आदमी होगा तब तो आएगा। भारत के आदमी के बिहार में एक ही पेपर छपता था। माने मेरा कहने का मतलब ये है कि दैनिक हिंदुस्तान प्रभात, उसके पास आंकड़ा है जो बोल रहा है, वो दूसरे का आंकड़ा रखने वाला आदमी है, वो क्या दूसरे का आंकड़ा देगा? बताइए बताइए। बिहार में कैंप लगा करके नियुक्ति पत्र बांटने का जो काम शुरू है तेजस्वी जी शुरू किए। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं टीके और आप सारण दस्तक देख रहे हैं। फिलहाल मेरी मौजूदगी सारण जिला के तनैया विधानसभा के ये बेलौर पंचायत है और आपको बता दें कि ये बिहार विधानसभा मतलब कि कुछ ही दिन बाकी रह गया है चुनाव होना। और सारण जिला का 3 ही विधानसभा ऐसा है जिस पे राजद फतेह नहीं कर पाई है, लेकिन लगातार राजद के कार्यकर्ता हैं जो भावी प्रत्याशी हैं, तमाम प्रचार प्रसार और अपने कार्यों को लेकर विधानसभा में चले हुए हैं। इसी बीच हमारे साथ आज राजू रंजन यादव जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे और ये अपने विधानसभा भ्रमण के दौरान हमें मिल गए हैं और इनसे सारण जिला राजद का गढ़ माना जाता है, लेकिन 3 ही विधानसभा है जिसपे आपकी पार्टी फतेह नहीं कर पाई है, जिसमें एक तरैया विधानसभा भी शामिल है। इस बार आप लोग कैसे फतेह कर पाइएगा? देखिए, जहाँ तक फतेह नहीं करने की सवाल है, तो सबसे बड़ी बात है कि पार्टी के जो उम्मीदवार थे वो नए थे और कम टाइम में वो चुनाव लड़े, जिसके कारण हार हुई। और कुछ पार्टी विरोधी लोग थे जो कि पार्टी को डैमेज करने का काम किए। लेकिन हमको लगता है कि यहाँ हार के भी आरजेडी जीती। बिजली फ्री की है और तमाम जो पार्टियां हैं रोजगार पे चर्चा करने लगी है, इस पे क्या कहिएगा सर? देखिए, इसके पहले आप बिहार में देखते थे कोई रोजगार पे बात करता हो? आप देखे हैं? नहीं देखे हैं। तेजस्वी जी जब उप मुख्यमंत्री बने तो उनका मिशन था कि हम 10 लाख रोजगार दें। हालांकि स्वतंत्र रूप से वो सरकार में नहीं थे, वो किसी के साथ गठबंधन में उप मुख्यमंत्री बने थे। उसके बावजूद भी वो बहुत सारा जो बिहार में जो नीति सिद्धांत है उसमें चेंजिंग किए, करके नौकरी देने का काम किए। जैसे आपके टीचर हैं, टूरिज्म पॉलिसी है, यानी बहुत सारा जो पॉलिसी है जो लाने का काम किए। लेकिन संजोग अच्छा नहीं रहा जिसके कारण सरकार नहीं चल पाया। लेकिन जब तेजस्वी जी की अपनी सरकार होगी तो उसमें रोजगार पे बात तो होगा ही। एक और सवाल है सर, ये वर्तमान जो सरकार है इसमें गुंडागर्दी जिस तरह से बढ़ा हुआ है, आज ही का रिपोर्ट देखिएगा तो सर दानापुर में एक प्रमुख के भतीजे का मर्डर कर दिया गया है। कुछ ही दिन पहले की बात है, सारण में 2 व्यक्ति का मर्डर कर दिया गया है। सर इस पे क्या कहना है? देखिए, पहले जब राष्ट्रीय जनता दल की सरकार थी, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, लालू जी मुख्यमंत्री थे, तो उस समय पूरे बिहार में एक ही पेपर छपता था। माने मेरा कहने का मतलब ये है कि दैनिक हिंदुस्तान प्रभात। तो क्या होता था कि उस समय एक पेपर होता था और ये लोग अपना न्यूज़ छापते थे। पूरे बिहार, जितना बिहार में जिला है, सबका न्यूज़ एक ही पेपर में आता था। लेकिन आज ऐसा नहीं होता है। आज क्या है कि सारण का न्यूज़ सारण में ही छपेगा, मुजफ्फरपुर का न्यूज़ मुजफ्फरपुर में छपेगा। अपराध की बात करिएगा तो अपराध समझिए कि बहुत ज़्यादा बिहार में अपराध बढ़ गया है। इसके एक ही कारण है कि नीतीश कुमार की जो स्थिति है, मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। खुद मुख्यमंत्री अपनी सरकार नहीं चला रहे हैं। आपको मालूम है कि हमेशा डीके टैक्स की बात होती है, डीके सरकार की बात होती है। एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस जो है, चीफ सेक्रेटरी जो है, वो बिहार को चला रहा है और मुख्यमंत्री जो है अचेत अवस्था में है। उनको इससे कोई उनको मतलब नहीं है। वो अभी अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं और समझिए कि जब तक नीतीश कुमार हैं बिहार में ऐसे ही सरकार चलेगी, कोई सुधार होने नहीं जा रहा है। सर एक तरफ आप लोग 2500 रुपया देने का वादा कर रहे हैं, दूसरी तरफ एक नई पार्टी जो आई है उस पर सवाल खड़ी कर दी है कि 2500 रुपया तेजस्वी यादव देंगे, उसका कोई आंकड़ा है? उसके पास आंकड़ा है जो बोल रहा है, वो दूसरे का आंकड़ा रखने वाला आदमी है, वो क्या दूसरे का आंकड़ा देगा? बताइए। खुद अपना देखे कि क्या आंकड़ा है। वो भाजपा का बी टीम है, बी टीम की तरह काम कर रहा है, भाजपा से उसकी फंडिंग हो रही है, उसको बहुत सारा सीएसआर में, एफसीआर में फंडिंग आ रहा है। आपको तो मालूम होना चाहिए कि पार्टी जो होती है उसको फंडिंग बहुत सारे कंपनियां से फंडिंग आता है। और उसकी जो पार्टी है 100% टैक्स रिबेट है, लोग फंडिंग कर रहे हैं। अब फंडिंग करने वाले कौन लोग हैं बताइए? क्यों नहीं राजद को कोई फंडिंग कर दे रहा है? और भी पार्टियां हैं, क्यों नहीं फंडिंग कर दे रहा है? क्यों प्रशांत किशोर को फंडिंग कर रहा है? फंडिंग इसीलिए कर रहा है कि बिहार में राष्ट्रीय जनता दल को कैसे डैमेज किया जाए। लेकिन यहाँ की जनता समझ रही है, प्रशांत किशोर पांडे का यहाँ कहीं कुछ नहीं चलने वाला है। कि हम लोग पिछड़े की पार्टी है, हम लोग पिछड़े पर राजनीति करते हैं, पिछड़े के उत्थान पे काम करते हैं। लेकिन ये भी सच है कि जो
माने समझिए कि अपर कास्ट के लोग हैं, उनका भी हम लोग सम्मान करते हैं। लेकिन अगर कोई किसी का पैर खींचेगा तो हम लोग बैठे थोड़ी रहेंगे। प्रशांत किशोर आए, प्रशांत किशोर पांडे चुनाव बाद फिर चले जाएंगे। अब गांधी मैदान में देखे, जी देखिए उनके रैली में कोई भीड़ था, कुर्सियां का खाली था, आदमी ही नहीं आया। आदमी होगा तब तो आएगा, भाड़े का आदमी कहाँ कितना देर रखिएगा आप? नीतीश कुमार पूरा रोड को जाम करवा दिए। नहीं नहीं, ये सब नीतीश कुमार क्या करा है वो अलग चीज है, आदमी ही नहीं था तो क्या कराइएगा।